मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन जब मोदी जी को सत्ता में आना था तो उन्होंने एक नारा बहुत जोर से दिया था। जो नारा था, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे में ये नारा कितना तक पेट्रोल डीजल के दामों को और रसोई गैस के दामों पर कितना ज्यादा हावी हुआ है, ये देखने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त निशादगंज चौराहे पर, जहां पर नीचे टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पर हमारे पास कुछ टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोल डीजल के दामों की जो लगातार दरें बढ़ रही हैं, इससे इन पर क्या क्या असर पड़ने वाला है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शोएब। कहाँ से कहाँ तक आप टैक्सी ड्राइव करते हैं? ड्राइव तो हर जगह जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं, उनसे लगातार ये बढ़ ही रहे हैं, इससे आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? परेशानी है मुझे। आप अब जो पहले कम था, सस्ता था, आदमी आज भी भाड़ा लेके जाता, उसी रेट पे लेके जाना चाहता है। और हमारा क्या है, हम डीजल उतना डलवाएं कि कितने में गाड़ी लेके जाएं। आप खुद बताइए। हम खुद ही परेशान हैं, इस चीज़ से बहुत परेशान है। एक नहीं, बहुत लोग परेशान हैं यहाँ पे। अब क्या करें, इसमें मोदी जी का जब यही मामला है तो हम लोग क्या करते हैं? गरीब आदमी हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। इतनी सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। अब जो लोग जाना चाहते हैं वो उसी भाड़े पर जाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। कितनी ज्यादा मुसीबत आ रही है, किस तरीके से आपका खर्चा पानी चल रहा है? अब चल क्या रहा है, भाड़ा बढ़ा के ले रहे हैं और क्या, इसमें पब्लिक को दिक्कत हो रही है। सबकी सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम लोग भाड़ा बढ़ा के बताते हैं, कस्टमर जाता ही नहीं है, भाग जाता है। वो कहता है हम पुराने रेट में जाएंगे, हम लोग लेके नहीं जाते हैं। बस ये दिक्कतें हैं, और डीजल के रेट कम करे जाएं। आप यहाँ पे कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? ड्राइविंग करते तो 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल में इस तरीके से डीजल के दाम जो दर बढ़ रही है, इस तरीके से कभी हुई है? कभी नहीं बढ़े, कभी नहीं हुई। कभी नहीं बढ़े। कभी नहीं हुई है, तो ऐसे में आपके लिए कितनी मुसीबत आ गई है? मुसीबत ये है कि आदमी भाड़ा देना नहीं चाहता है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, भाड़ा बढ़ नहीं रहा है, तो महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। डीजल और पेट्रोल से ही महंगाई बढ़ती है भाई, इसी से सारा ट्रांजैक्शन चलता है। क्या समझे? इसी से तो सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो कहीं ना कहीं ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी है और इससे सारे सामानों में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो। धीरे धीरे क्या बढ़ोतरी हो गई, होगी क्या, हो गई। तेल जो 100 रुपए में बिक रहा था वो 210 में बिक रहा है भाई। कड़वा तेल कितने में लाती थी? आज से 6 महीने पहले 100 रुपए का था, अब 210 रुपए का है किलो। कितनी महंगाई बढ़ गई, दुगना चौगना महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हम लोग दिन दिन भर बैठे रहते हैं, भाड़ा आता नहीं है। 1000 रुपए रोज गाड़ी का खर्चा है, कहाँ से निकालेंगे? लोगों की गाड़ियां खिंच गई। लॉकडाउन में मोदी जी ने ऐलान किया था कि कोई 1 महीने का 2 महीने का जब तक लॉकडाउन रहेगा उसकी किस्त नहीं पड़ेगी। कंपनी वाले माने क्या इस बात को? समस्याएं तो बहुत सारी हैं और आगे जितनी भी महंगाई होगी उसका मूल कारण कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का दाम होगा। पेट्रोल डीजल का दाम तो है ही है, मूल कारण उसका यही है। और जीएसटी ये लगा नहीं रहे, जीएसटी लगाएं तो ये सस्ता हो जाए। जीएसटी लगाए तो सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल सस्ता होगा, जीएसटी लगा के तो दिखवाइए। नहीं तो क्रूड के जो भाव हैं उसमें तो लगातार गिरावट आ रही है, तो डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? बढ़ तो ये पैदा तो उसी से हो रहा है, कच्चा तेल तो सारा बाहर से ही आ रहा है तुम्हारा। तो वही तो मैं कह रही हूँ, कच्चा जो तेल आता है वो तो उसके दाम तो इतने महंगे नहीं है, लेकिन बावजूद इसके पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आप एक मिनट, नेपाल डीजल यहाँ से जाता है, ठीक है, और नेपाल में डीजल सस्ता है, यहाँ क्यों महंगा है? नेपाल में बत्ती सस्ती है क्योंकि नेहरू चाचा ने 2 पैसे यूनिट करी थी, ठीक है। एग्रीमेंट जो पहले के हैं वो आज तक नेपाल में चल रहे हैं। आप नेपाल से डीजल डला लीजिए और यहाँ से डीजल डला लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि डीजल यहीं से जा रहा है, इंडिया डीजल दे रही है। हर नेपाल किसके बेस पे टिका हुआ है? इंडिया के। हर चीज़ तो इंडिया से जाती है, तो वहाँ क्यों सस्ती है, यहाँ क्यों महंगी है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सरकार की तानाशाही रवैया है। तानाशाही रवैया तो चल ही रहा है बेटा, इसमें आप क्या करेंगी, मैं क्या करूँगा? और जो बोलेगा वो अंदर चला जाएगा, सीधा। समस्या तो यही है ना कि जो बोलेगा, तो इससे अच्छा ये है कि समथिंग बेटर इज देन नथिंग। इसके अलावा और करेंगे क्या आप? इसके अलावा और क्या कर सकती हो ये कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। नहीं, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। जैसा चल रहा है चल रहा है, तो आगे बढ़ोगे मारे जाओगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस है।
वाकई में महंगाई की दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने को देख रहे हैं। क्या 100% जेब पे फर्क पड़ गया बिटिया? क्या करोगी? मुझे तो ये भी तो बताओ कि इंटरव्यू तो तुम ले रही हो, आखिर में होना क्या है? समस्याएं दिखाना हमारा काम है। खैर, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे आपकी समस्याओं में कितनी बढ़ोतरी हुई है? हमारी समस्या में ये बढ़ोतरी हुई है कि दिन ब दिन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, वैसे माल ढुलाई में भी महंगाई बढ़ रही है। तो जब माल ढुलाई की महंगा होगा तो जाहिर सी बात है आम जो सामान बिक्री के लिए आएगा वो भी महंगा होगा। जहाँ 10 रुपये की कमाई है, 10 रुपये की कमाई में अगर 8 रुपये हम खरीदारी में खर्च करते हैं तो 2 रुपये की सेविंग मुझे लगता है कि ये कोई ज़्यादा सेविंग नहीं है। ये जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इसके पीछे किसका तानाशाह रवैया है या फिर मोदी सरकार देश के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, अब इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना हम कुछ कह पाएंगे। आपको आपकी नज़र में क्या लगता है? मेरी नज़र में तो यही है कि हो सकता है कि भाई ये एक सेल्फ डिपेंड जो आदमी होता है, जैसे होना चाहिए कि हम अपने ही लोगों के ऊपर कुछ कर बढ़ा के और अपने आप को मजबूत बनाएं। मतलब देश को बढ़ाने का काम। तो एक मजबूत अपने सेल्फ डिपेंड करने का एक, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, तरीका सही है। तरीका सही है। हाँ, इससे भले आपको दिक्कत हो रही है लेकिन तरीका सही है। तरीका सही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे रिक्शा चलाती है, कितनी समस्याएं हो रही हैं आपको? समस्या कुछ नहीं है, कुछ भी। महंगाई से आपको कोई दिक्कत नहीं है? महंगाई से दिक्कत तो है मगर क्या करें। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम रसोई में जो इस्तेमाल करने वाली सामान है उनके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कितनी मुश्किल है अब आपको अपना खर्चा चलाना? बहुत मुश्किल है। आपको किराया वही देना चाहते होंगे, उसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं। बावजूद इसके महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है। जी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे आम जो चीज़ें होती हैं, चाहे रसोई में इस्तेमाल करने वाली हुई चाहे और तमाम चीज़ें हुई, उन सबके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे आप में कितनी, आपको घर पर आप पर कितनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं? समस्याएं तो बहुत खड़ी हो रही हैं, लेकिन कौन सुनने वाला है। किराया हमें उतना ही मिल रहा है, किराया कोई बढ़ा के देना नहीं चाहता। और पहले जो CNG पे 50 रुपये मिलती थी, समझ 70 रुपये में मिल रही है। कहाँ से कोई आदमी मैनेज कर पाएगा? वैसे तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो रहा है, तमाम ऐसे स्किल्स चल रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आम ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं कार्यरत नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं। CNG भी महंगा हो रहा है और दाम उतना ही मिल रहा है आपको। बिल्कुल उतना ही मिल रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही, कमाई हो नहीं रही है। हर चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे, कहाँ से आदमी मैनेज कर पाएगा? तो आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हम हैं, हमारी वाइफ है, मम्मी है, पापा हैं, भाई बहन है, सभी लोग हैं। कुल मिला के पूरा परिवार है। पूरे परिवार का खर्चा अब एक टैक्सी चलाने से चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा। कुछ सेविंग तो हो नहीं पाती होंगी। ऐसे में फ्यूचर के लिए कितना सशक्त हो रहा है हमारा देश? फ्यूचर के लिए सशक्त नहीं और कमज़ोर होता जा रहा है। तो आपने देखा, हमने यहाँ पे तमाम टैक्सी ड्राइवर से भी बातचीत की, CNG जो पढ़वाते हैं उनसे भी बातचीत की और ई-रिक्शा चलाने वाले लोगों से भी बातचीत की। सबका कहीं ना कहीं यही कहना है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे उनकी समस्याएं तो लगातार बढ़ रही हैं। आखिर में उनकी सुनवाई कौन करेगा? इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें माय भारत। कैमरा पर्सन संतोष के साथ स्नेहा तिवारी।